बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यतबद्दलुल मजलिसु बिल इंतिकाल मिन्हु वलौ मुसद्दियन इला गुस्निन व बिल इंतिकाल मिन गुस्निन इला गुस्निन व क़ौमिन फी जी व क़ौमिन फी नहरिन औ हौदिन कबीरिन फी फिल सही वला यतबद्दलु बिज़वायल बैत वल मस्जिद वलौ कबीरन वला बिसैर सफीनतिन वला बिरकअतिन व बिरकअतैन व शुरबतिन व अक्ल लुक़मतैन व मशyi खुतवतैन वला बित्तिकाइन व क़ुऊदिन व क़ियामिन व रुकूबिन व नुज़ूलिन फ़ी महल्ल तिलावतिही वला बिसैर दाबतिही मुसल्लियन व यतकर्ररुल वुजूबु अला सामि'i बितब्दील मजलिसिही वक़द इत्तहद मजलिसुत ताली ला बिअक्सिही अलल असह वकुरिहा अन यक़रा सूरतन व यदा आयतस सजदति ला अक्सुहु व रुदिबा दम्मु आयतिन व अक्सरा इलैहा व रुदिबा इख्फाहुहा अन गैरि मुतअहबिल लहा व रुदिबा अल-क़ियामु सुम्मा सुजूदु लहा व ला यरफ़उ सामिउ रअसहा मिनहा क़ब्ल तालीहा व ला युमरु ताली बित्तक़द्दुमि व लस्सामिऊन बिल इस्तिफ़ाफ़ि फयस्जुदून कैफ़ कानू व शुरित लिसिह्हतिहा शराइतुस सलाति इल्ला तहरीमता व कैफ़ियतुहा अन यस्जुदा सजदतन वाहिदतन बैन तकबीरतैनि हुमा सुन्नतानि बिला रफ़इ यदिन वला तशहुदिन वला तस्लीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम। सजदा तिलावत के मसले चल रहे हैं। मजलिस की तब्दीली कैसे होती है ताकि सजदे ज़्यादा हो जाएं, और मजलिस एक हो तो एक ही सजदा काफ़ी है। तवज्जो करें जी। हाँ। और बदल जाती है मस्जिद इंतकाल करने के साथ। मजलिस जिथे है खलोता है, बैठा है, कान फड़े सो बेशक। और बदल जाती है मजलिस इंतकाल करने के साथ, मजलिस से 3 कदमों के साथ। लेकिन किथे सहरा में और रास्ते में, खुली जगह हो, रास्ता हो। ये आयत यहाँ पड़ी है, 3 कदमों के बाद फिर पड़ी है। मजलिस बदल गई है, लिहाजा 2 सजदे हैं। फिर 3 कदमों के बाद पड़ी है। मजलिस बदल गई है, फिर दोबारा रोड ते जा रहे, गली च जा रहे, हर 3 कदमां तो बाद ऐ तो ही पका रहे हैं, तो की होगा? मजलिस बदल दी, लिहाजा सजदा नया लाजम आ रहा है। बात समझ आ गई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर सहराए व तरीके थी ना। अच्छा जी, मुक़य्यद किया है इसके साथ बावजह उसके कि जिसको आगे अनकरीब जिक्र करेंगे बाद इसके। वो ये है कि बैत सगीर की, सगीर हुजरा नहीं, बैत घर, 4 दीवारी सुने जी। उन हुजरा आंदे ने कमरे नूं। बैत सगीर भी छोटा घर। नई तब्दील होती मजलिस इंतकाल के साथ, उसमें एक कोने से दूसरे कोने से उसके साथ बग़ैर ताना तनने के जी। और पौले नहीं ताना तनदे वेखे को नहीं होने जी। जी लंबा उन्हें सूत्र तणिया होंदा है, तो परले पासे भी बद्धी लकड़ ठोकी, तो इस पासे भी तो जो खेस बनाते हैं, तो फिर वो धागा पहलो वलना होंदा है सारा उत्ते इंज करके वो ताना तन रहे जी, आ रहे जा रहे। इसके बगैर भी अगर घर में कोनों में फिर रहा और पढ़ रहा है ना, तो इससे मजलिस नहीं बदली, एक ही सजदा है जी। बस तस्दे या ताना तनने के साथ तरीके औला मजलिस नहीं बदलेगी। वो घर विच, बाहर नहीं, घर विच। ख़ास करके इस कौल पर के बई तौर के वो तस्दे या माने है मकान के इख्तिलाफ को। तस्दे या
ये माने है मकान के इख्तलाफ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੌਲ ਹੈ सुनियो गल भी बाद ने कहा कि वो अगर बैर भी हो ना ताना तड़ना तो वो मकान को नहीं तब्दील करना। तो ऐवे कि भी बाद ने कहा कि वो मकान नहीं बदलता, एक ही रहता है। तो ख़ास करके घर में हो तो फिर तो नहीं है जी। तो ये जो कैद लगाई है ना सहरा और तरीक की, ये है कि जब खुली जगह हो, अगर छोटे घर में हो तो कोने बदले, ऐत बार बार पढ़ रहा है तो मजलिस एक ही है, मजलिस एक ही। ध्यान करे जब मसले जो बड़े अहम भला हो जे। बिस्मिल्लाह वापस चलो। बलाओ का ना मुसद्दियन अगरचे हो वो तस्दिया करने वाला, सूत्र तैयार करने वाला, फिल असह में। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा जी तवज्जो जन क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अगरचे हो वो मुसद्दे यानी तस्दिया करने वाला, वो ताना तन रहे ये बाहर खुली जगह ते तो उथे मजलिस बदल गई है, मजलिस फिल असह की असहता क्या वेखो दरो और दूजा कौल हो फिल असह। बाज ने कहा कि तस्दिया के साथ जगह नहीं बदलती, समझ गए हो। बाज का कौल है एक तो ताना है ना वेड़े च तन रहा, वो तो वैसे एक मकान है खुली जगह तन रहा बाहर। तो वो बाद ने आखे उन्हें नाल मजलिस नहीं बदलती, लेकिन सह यह है कि मजलिस खुली जगह हो तो बदल जाती है। तवज्जो करा जाए ये हुण किवें तसदे है। बई तौर के जाता है और उसके हाथ में सदा है, सूतर है, वो पूनी उहदे हाथ विच तो वो ले जा रहा है और डाल रहा है उसको लकड़ियों पर जो ठोकी गई है दीवार में और ज़मीन में। ये सूत्र वल रहा है उधर जा रहा है फिर वापस ले आ रहा है, सुनिए ना कि वो जो घुमा रहा है दौलाब को, नाम रखा गया उसका दव्वारा, डालता है उस पर सूतर और हालांकि वो बैठा हुआ है या खड़ा है एक ही जगह जी। ये फिर सूतर ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਲੀ ਦਾ ਬਣਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਜਲਿਸ ਇਹ ਬਦਲੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸੂਤਰ ਵਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਦੌਲਾਬ ਅਸਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਲੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਚੱਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਤਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੁਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਨਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅੱਲਾ 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 ਹੋ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ। ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੂਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕੰਮ ਹੀ ਗੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਯਦੀ ਸਦਾ ਕਲ ਹਸਾ ਮਿਨ ਥੌਬ मा मुद्दा मिनो वो जो खींचा गया उससे। अच्छा जी वाह याद एक मसला जी। दूजा मसला और बदल जाती है मजलिस इंतकाल करने के साथ दरख्त के एक शाख से। हुण शाख दा माना ठीक नहीं, ਉਹ ਵੱਡੇ ਟਾਣ ਸ਼ਾਖਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਜੀ। तो सिर्फ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾਖ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਟਾਣ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। और बदल जाती है मजलिस इंतकाल करने से के साथ दरख्त के गुसन से, गुसन की तरफ दरख्त से ज़ाहिर रिवाया में। और यही सही है बड़ा दरख्त उत्ते चढ़िया है ना तो कुरान शरीफ पढ़ता पे, जे नहीं पढ़ रहा तो फिर मजलिस बदलना बदलिस ना तलक नहीं गल तो सजदा तिलावत दी है जी। सुभान अल्लाह। तो वो एक टाण ते बैठा सी, को फल तोड़दा पिया या उन्होंने कुहाड़ी नाल छांग रहा है, इथों लैके तो हुण दूसरे टाण ते चला गया, हुण उधर गया तो मजलिस बदल गई। वो ऐत इत्थे पढ़ी फिर उत्थे पढ़ी तो दो सजदे ने, किन्ने ने? दो सजदे। ए मतलब जी
ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ फी ज़ाहिर रिवायत वहुव सही हो। बाज़ ने कहा है दरख्त के ऊपर चलने से मजलिस नहीं बदलती, इसलिए कि सारे दरख्त की थलो जाड़ती कोई है कि वखरी है, थलो मुड़ तो एक ही है, तो लिहाजा कदे शाखा बदल भी गई तो मजलिस नहीं बदली। बाज़ ने ये आख्या जी। तातार खानिया में है अनिल हुज्जत कि जब के नामुमकिन हो उसको फिरना एक शाख से दूसरी शाख की तरफ मगर उतरने के साथ और चढ़ने के साथ थले लै के ते फिर दूजे पासे जाना सुन तो सजदा करे दूसरी मर्तबा, वगरना काफ़ी है उसको एक सजदा दो तलावतों के लिए। तातार खानिया में ये लिखा है मौलवी जी बिल्कुल थले लै के ते नहीं जाइदा, थले वड्डे सांग सांग जिथों दो होंदे ने उथों तक आके ते फिर दूजे पासे बंदा जांदा है जी। बिल्कुल थले तो लैना नहीं ना, तो एक जेकर उत्थे आके ते इस पासे फिर गया है ते फिर तो दो सजदे हैं, ते जेकर उत्तों ही उथों नाल दूजी जगह ते चला गया क्योंकि टप के तो जाना नहीं, हथ पैना है उन्होंने, पैर उत्थे टिकीना है तो उन्हें कटान तो दूजे ते जाना है। ओ भाई ये पराली चिड़ी नहीं हैगी निशान है जी। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ बे मजलिस में है तो वो काम होगा, मजलिस बदलेगी तो वो काम ख़त्म हो जाएगा, और सारे इन्हां नाल तलक पकड़ते जे। ये अज पका लो वो काम देणगे पूरे फिका ते मरने तक। हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी ए तातार खानिया की गल आ गई, वापस चलो। और बदल जाती है मजलस आम में यानी तैराकी में, नहर में। नहर विच बंदा तर रहा है, ऐत पढ़ रहा है, पढ़ के ख़त्म करके ते तरदा जा रहा है, फिर मुढ़ो शुरू की सू वो ऐत पढ़ी है तो मजलस बदल गई, लिहाजा सजदे दो। या तैरना बड़े हौज में, किस में? बड़े हौज में। बड़े हौज में बड़े हौज में तैर रहा है, इधरों बढ़िया तो ऐत पढ़ी सू तो मुक गई, तो जो हौज नहीं मुक्या तो अगां जा रहा है फिर पढ़ दी सू ते की मतलब है दो सजदे। सुनी जी गल वादिया साथ ये जी कणक गांदे सन ना, तुमने एक बार समझाई सी गल कि वो कणक इस तरह गोल दायरे विच खिलार देनी है, तो वो दांदा दे मगर ना वड्डा सारा वो टिंगर जा तो विच को वो चीज़ां पा के तो उन्होंने बन बुन के तो भारा बनाना है कोई 5-7 कम से कम को 2-2.5 मन का, तो फिर वो दांद उत्ते चाढ़ देने, तो मौलवी जो ना वो मगर छिकना है तो इंज करके गोल दायरे विच फिरना है। उन्होंने आंदे साजे दोस की अध्यासत गाह गाना गाह ते इहदे नाल भी मजलिस बदलदी है, इहदे नाल भी मजलिस बदलदी, समझदे पे हो? क्योंकि वो है अगर जो जगह है मखसूस है लेकिन मजलिस बदलदी है। और घूमना चक्की के चौफेर, घूमना चक्की के चौफेर ये नहीं समझे तनु उन्हें तो की घूमना है, असल है कि दांद जोए ने खूह ते जी, या वो ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਦੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਤੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀ ਟੁਰਦੀ ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਾਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, बस ते बैठा है फिर सारे कश्ती ते क्यास करना गवा रहे जी जी ध्यान करा जी ज़रा। अच्छा जी तवज्जो व बच्चों ते क्यों बावजह भी ये क्यों बदल गई मजलिस, बावजह मुख्तलिफ हो जाने मजलिस के, जिथे होने अगली घड़ी उथे नहीं अगा चला गया जी। व कौलहू फिल असह लौटता है सारे मसाइल की तरफ, लौटता है सारे मसाइल। हुण देखो औफी हौजन कबीर
ਨਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी इतलाक मुतलक बोला है इसमें और जिक्र किया है पानियों में कि कबीर वो होता है जो अशरफी अशर होता है और सगीर वो होता है जो इससे कम होता है आने के मुमकिन है जारी करना उसको यहाँ इसी पर व युराजा और मुराजत भी की जाए गौर व फिक्र किया जाए ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕਬੀਰ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ जी ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਉਹ ਦਾ ਦਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਗੀਰ ਹੈ सगीर है ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਾ ਦਰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਬੜਿਆ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਪਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲ ਗਈ बदल गई ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ शरा में है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है जब के हो तूल हौज का और चौड़ाई उसकी मस्जिद के तूल के मिसल और उसकी चौड़ाई की मिसल काफ़ी है उसको एक सजदा खानिया में है सही ये है कि सजदा मुतकर्रर हो जाएगा ये जो इमाम मोहम्मद साहब से रिवायत है ना मौलवी जी एक दिन समझाई सी पिछे भी गल आई सी हौज़ां दी इमाम मोहम्मद साहब जी मस्जिद बनाई सी ना रह शहर विच जाके जी आप को किसी पूछा सी कि भी वड्डा हौज़ किन्ना फरमाया जिड्डी मेरी मस्जिद है तो मस्जिद सी वो दा दरदा की सी आपने एडी बनाई सी जी वो फिर तां वास्ते रवायत चलती भी हौज़ कबीर उतना होता जितनी इमाम मोहम्मद साहब की मस्जिद थी तो इत्तेफाक नाल बनाई आपने एडी सी ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁਤਲਕ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ मजलिस बदली ਮਜਲਿਸ बदली है ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤਲਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੌਖੀਆਂ ਉਸੇ ਆਇਤ ਦੀਆਂ तसद्दे बदली ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 14 ਸਜਦੇ ਵਾਲੀ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ 14 ਪੈਣੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ और नहीं बदलती मजलिस सिमा की और तिलावत की और बंदे नहीं दो जी एक ही सामे ते के कारी ताली कारी है लेकिन ताली थे लफ्ज़ है और नहीं बदलती मस्जिद मजलिस सिमा की बाकी ये पढ़े जे कि ताली के लिए सबब तिलावत है सामे के लिए इख्तलाफ है इख्तलाफ कि सबब तिलावत है या और सिमा शर्त है शर्त है। या इसके लिए सबब सिमा है सिमा है बस लेकिन उसके लिए तिलावत शर्त होगी तिलावत होगी तो सिमा होगा जरा ध्यान रखा जिंदे लोड़ इत्थे अच्छा जी और नहीं बदलती मजलिस सिमा और तिलावत की बैते सगीर के कोनों के साथ बैते सगीर के ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मजलिस नहीं बदल रही ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੇਜ਼ਵਾਇਲ बैत सगीर ਨਾਲ ਪੜੀਓ बहरल कबीर जैसा कि जब के तिलावत करे एक दार में उससे फिर तिलावत करे दूसरे दार में तो लाजम आएगा उसको सजदा दूसरा जज़म किया इसके साथ काजी खान मौली सुमान जदों आखे ना बहरल कबीर का दारे सुल्तान तो लिहाजा ये 5-7 मरले वाले दारे सुल्तान नहीं होंगे समझते पे हो लिहाजा भी इतों समझ आए भी जरा कोई 5-7 मरले का 10 मरले का मकान है छोटा ही है समझते हो ए मेरा मतलब है जी भी इनके अंदर एक कमरे चो निकलिया दूजे च वड़ गया इधर गया किचन च गया ये फिर सारा की है ये दारे सगीर है जी दार वाहिद खैर बिस्मिल्लाह बहरहाल समझ जो कोई लिखा मैं वो इतना अर्ज कर रहे हैं जो कुछ समझ आ रहे हैं बच्चे तो हम तासली कोई नहीं अगला जी और नहीं बदलती मजलिस तिलावत की मस्जिद के कोनों के साथ पढ़ने वाला मस्जिद दे विच टुर फिर के पढ़ रहा है पढ़ ले जी ते मजलिस नहीं बदल रही लिहाजा इको सजदा है कि एक ही सजदा है वलाओ काना अगरचे हो मस्जिद कबीर अगरचे मस्जिद कबीर हो वजह की है
बावजह ओ मसला पिछला, जी जी बावजह सही होने इक्तिदा के बावजूद फिजा के इत्तिसा के उसमें इमाम मेहराब जी विच सारियां सफ़ा खाली, बंदा ओ पिछली सफ ते खलोवे, इक्तिदा सही है कि कोई है। पढ़िया मसला ते ये तां ही है ना कि सारी जगह नूं एक मन्नोगे तां मनोगे तो जी सुनिए इसे वास्ते बंदे दा वुजू टुटिया को नहीं, शक पिया टुट गया ते जब तक मस्जिद तो निकलिया नहीं, तोड़े किबले वाल कंड हो गई, वापस आ जाए तो नमाज भी ना कर सकता है कि नहीं कर मतलब अगर तोड़ सकता है, जे मस्जिदों निकल गया तो खाल खाल खत्म हो गया। ये मसले नाल जोड़ो ना पुत्र सारे। अच्छा जी, औले सेहत लिक्तिदा ले सेहत इब्तिदा इशारा किया इसके साथ जाबित की तरफ, जिस जाबित को जिक्र किया इब्ने अमीर हाज रहमहुल्लाह ने, खुलासा उसका ये है, ज़रा ध्यान करें जे बे बाबे रखी आखे इब्ने अमीर हाज रहमहुल्लाह ने, हासिल उसका ये है कि हर जगह के सही हो इक्तिदा उसमें उस शख्स के लिए जो नमाज पढ़ रहा है एक तरफ में उससे, ਇਹੋ जी ਥਾਂ कि जिथे इक्तिदा इमाम उत्थे वे ते मुक्तदी उत्थे वे ते शरीयत आखी इको थां है, को था जी बनाया जाएगा इस जगह को मिसल मकान वाहिद के, और नहीं मुतकर्रर होगा वजूब इंतकाल के साथ उस जगह से दूसरी जगह की तरफ, जब के तकरार करेगा आयत सजदा का उसमें, और वो जगह जो इस तरह नहीं बल्कि बड़ी है वहाँ तकरार से सजदा बार बार पड़ेगा। ऐन कुलिया बयान किया जी। अच्छा जी अगे तवज्जो सोनियो, और नहीं बदलती मजलस तिलावत और सिमा की कश्ती के चलने के साथ, कश्ती के चलने के साथ, जैसा कि अगर हो कश्ती रुकी हुई खलोती होवे तो फिर भी नहीं, चलती होवे तो फिर भी नहीं। अच्छा ओ देखो, इसलिए कि कश्ती का चलना नहीं मुदाफ बंदे की तरफ, हुण इसे तो तुसी क्यास कर सकते हो, जहाज गड्डियां सारियां हैं भी की है कि ये चलदियां हुण ते मजलिस नहीं बदलती, नहीं बदलती जी। और नहीं बदलती मजलस एक रकत के साथ कि तकरार किया उसने उसमें तिलावत का, ये तो बिल इत्तिफाक है। जी एक रकत विच सजदे वाली आयत जी फर्जां विच ते नहीं, नफल पढ़ रहा ते कहता तकरार जिन्नी वारी मर्जी करे इजाजत है, वो सजदे वाली आयत नूं 100 वारी पढ़ दिता है जी ते मजलस नहीं बदली एक रकत विच, जी ये तो बिल इत्तिफाक है, इक्को सजदा है। किस और नहीं तब्दील होती मजलस दो रकतों के साथ, इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह पहली विच आयत पढ़ी, जी सजदे वाले मकाम पढ़िया, जी दूसरी रकत विच भी फिर वही आयत पढ़ी है सद वही मकाम पढ़िया जिथे सजदा पैंदा है, ते इंदा भी यूसुफ ते मजलिस नहीं बदली, यानी एक ही सद है। खिलाफ है वास्ते इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के, खिलाफ है वास्ते इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के बे आप आंदने के मजलिस बदल गई है दो लहजा दो सजदे। और इसी तरह खिलाफ है शफा सानी में फर्ज से, किस में शफा सानी में फर्ज से, जब के तकरार किया उसने, क्योंकि दूसरी तीसरी चौथी विच किरात करना मना नहीं है कि मना है, नहीं मना सजदा साहब नहीं पैंदा, जब के तकरार फर्जां दी गल है, सुनतां दी नहीं होगों आ रही जे, जब के तकरार करे आयत सजदा का उसमें, सुने जी तो इसमें की है खिलाफ है खिलाफ है। जी जी और देखो ना एक मिनट, वलायत बदलो बेरकातैन इंदा भी यूसुफ, यही असह है, यही असाह है इसलिए कि नमाज की तहरीमा जमा करती है किसको, हम के नाम, मुतअद्दिदा को, यानी वो सारी जगह इकट्ठे एक जगह खलोता है, बस बनाएगा उसको मिसल एक मकान के, कौन तहरीमा बनाएंगे, लिहाजा वो 4 रकाता ने थोड़े जगह एक की है। और न वक़ज़ अल खिलाफ फी शफ़ी सानी मिन अल फ़र्ज़, फर्ज जी ज़ाहिर उसका जो नहर में है तरजीह है कौल सानी को, तरजीह है कौल सानी को, कौल सानी केड़ा सी, इमाम मोहम्मद साहब दा हाँ सुनिया जी जी
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੌਲ ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? जी ਵੀ ਉਸ ਕੋ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਬਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, एक के जी ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, जी ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜਲਿਸ ਗੋਇਆ ਬਦਲ ਗਏ। बदल गई वापस चलो। और सजदा तिलावत के तकरार करने के साथ शफा सानी में जोहर की सुन्नतों से सजदा करे दूसरी मर्तबा। जोर दिया मौकदा ने ना, तो गैर मौकदा सारियां से क्यास कर लवो कि अगर 4 रकातां 6 रकातां नफल पढ़ रहे हैं, हर 2 ਵਿੱਚੋਂ ਐਤ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਮਕਾਮ, ਤੇ ਹਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਨਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ। जी जी ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਨਾ। जी ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। और नहीं बदलती मजलस, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? फेल देना ਹੁਣ ਫੇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਫੇਲਾਂ ਦਾ। और नहीं बदलती मजलस एक घूंट पीने के साथ और 2 लुकमे खाने के साथ और 2 कदम चलने के साथ सहरा में। जी ਇਹ ਸਹਰਾ ਦਾ ਤਲਕ ਜਨਨ ਤੇ ਖੁਤਵਤੈਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਤਵਤੈਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਵਾਂ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫਿਰੇ 100 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। वाहिद जी ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, जी ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੇ ਨਾ 3 ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਤੇ जी जी ਮਜਲਿਸ, बदल जाता है ਤੇ ਇਹ 2 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਹੈ। नहीं बदली बरखिलाफ अक्सर के 2 से, इन्हें एक बार पढ़ लो बच्चों। वला यतबद्दलुल खिलाए बिशुर्बे शरबतिन, इशारा किया इसके साथ इस बात की तरफ के इख्तलाफ जैसा कि होता है ना हकीकी थावा बदल गई, जी ऐसे ही इख्तलाफ होता है मजलिस का। हुक्मी ओ केड़े मिसल इसके कि शुरू हो गया अमले आखिर में कि पहचाना गया कि उसने मजलिस ख़त्म कर दी है, होर काम में शुरू हो गए। फिर जेड़ी गल शुरू सी वो ख़त्म हो गई, नवी काम शुरू हो गया जी। तो ये अमल के ज़रिए मजलिस बदली है, जगह के ज़रिए नहीं बदली। जी बाई तौर के पहले वैसे से बैठा जी पढ़दा पैसी, फिर उसने बै की या चीज़ खरीदी या निकाह किया या लेट गया या औरत बच्चे को दूध पिलाने लग गई या औरत कंघी करने लग गई या उसने कलाम की 3 कलमों के साथ या उसने खाए 3 लुकमे या उसने पिए 3 घूंट। किंदे वो जिसे भी जड़ी पीने वाली शायद बग़ैर इसके कि खड़ा हो अपनी जगह से, बस बेशक ये सारे काम ख़त्म कर देते हैं मजलिस के हुक्म को। समझाए 4-5 जुजियाँ इन्होंने मजलिस खत्म हो जाती लिहाजा पहलों सजदा तिलावत पढ़ी आयत, ये काम करके फिर पढ़िए, है। तो 2 सर दिन फिर एक जा काम करके फिर पढ़िए। 3 हो गए और इसी तरह हर अमले कसीर, हर अमले के सिरे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मजलिस बदल जाती है। अच्छा जी, बहरहाल जब हो अमल कलील मिसल इसके के खाया उसने एक लुकमा या 2 लुकमे या पिया 1 घूंट या कलाम की 1 कलमा या 2 काले में इस कलमे तो मुराद है गल। जी तेरा अब्बा बड़ा चंगा है, एक ਉਹਨੇ ਯਾਰ मैंने एक बार बस बैठा किराया ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 2 मैं लैन लगा तो मेरा समान भी चुक के थले रखा ਸੀ। समझ आई जी? चलो जी, क्योंकि वो कलमे तो मुराद ये नहीं भी बे ते से, ये 3 कलमे हो गए ने जी। बाजर देती है, एक कलमे ताजर नहीं देती। 2
ता कसम के लिए होती है, तीनों। ए मतलब है जी। या तकल्लुम किया उसने कलमा या दो कलमे, या चला एक कदम या दो कदम, या मशगूल हो गया सुबहान अल्लाह के साथ या ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ या किराते कुरान के साथ अगरचे कसीर हो, इन नाल मजलिस नहीं बदलती। नहीं बदलती। या पढ़ा उसने अच्छा जी, मतलब इको थां ते बह के ना जी ਨਾਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਦਾ ਜਦ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਰਕੂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਲਾਵਤ ਬੜੀ ਚੋਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਲਿਸ नहीं बदलती। ਇੱਕੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਲੋ ਕਸੀਰਨ या पढ़ा उसने आयत सजदा को, हालांकि वो खड़ा है, खड़ा था बस बैठ गया। या बेलक्स कि बैठा था फिर खड़ा हो गया, मजलिस है, नहीं बदली। बह के पढ़ी फिर खलो के पढ़ी, खलो के पढ़ी फिर बैठ के पढ़। तो मजलिस है। और अगर चला 2 कदम जी तामी, मजलिस नहीं बदली। इसलिए कि मुअल्लिम कारी उस्मान थे कारी अब्दुल्ला साहब बसाओकात मोहताज होते हैं थोड़ा सा चलने की तरफ बच्चों को तालीम के वक़्त में। या नामा कायदन, पहलो जागदा सी फिर बैठा बैठा सो गया, जाग के फिर ऐत पड़ी होई ते। मजलिस नहीं बदली। या टेक लगाई उसने, क्या की? टेक लगाई उसने। सीधा बैठा से फिर टेक ला के पड़ी, पहले सीधा पढ़ता पे से फिर टेक ला के पढ़ी। या लंबा किया उसने जुलूस, एक ऐत पढ़ी बैठा और काम को नहीं कीता, चट सा लेके तो फिर पढ़ी। बस बेशक ना ख़त्म होगा हुक्म मजलिस, ना ख़त्म करेगा मजलिस के हुक्म को कोई शय इनमें से, इनमें से जी। जैसा कि मुखय्यरा का इख्तियार, जैसा कि खैरा का इख्तियार, इन कामों से मुखय्यरा का इख्तियार नहीं बदलेगा। मुखय्यरा का इख्तियार नहीं बदलेगा। सुनते हो भी ओ मुखय्यरा होंदी भी ओ कई किस्मां दी होंदी है। खामद आख्या बई ठीक है फिर तैनू मेरी तरफों अपने आप नू तलाक देने दा इख्तियार है। आ जिथे मजलिस बदलदी है ना, इन्ना कम हो गया तो उन्हें इख्तियार नहीं किया अपने आप नू, ते ओ इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। तो जे मजलिस नहीं ना बदली मौलवी जी तो वो अपने आप नू इख्तियार कर सकती। सुने इसे तरह लड़की बालग हुई है, सुने ना जी, तो उनका निकाह बाप ते दादे नहीं से पढ़िया, किसी और ने पढ़िया से, तो उन्होंने बलूगो तो बाद शरण इख्तियार निकाह रखने दी भी तो ख़त्म करने दी। जिथे मजलिस बदलती है इन्ना उस काम कीता है तो अपने आप ने इख्तियार नहीं कीता, ते लिहाजा इख्तियार ख़त्म है। तो जिथे मजलिस नहीं बदली कीता सुते इख्तियार है। सुन दे हो? अच्छा, जैसा कि जौहरा नहर में और शुमुन्नी में है वगैरह। वापस चलो। और नहीं बदलती मजलिस टेक लगाने के साथ और बैठने के साथ और खड़े होने के साथ बग़ैर चलने के सहरा में। जी सहरा दी कहता लाइए आओ बेदून मशयन बेमशयन कलील, यानी कि 2 कदम जी। सहरा ना होवे ऐ होवे मस्जिद ते उथों टुर के इधे आवे तो मजलिस नहीं बदली, ते जे लेटदा आवे ते फिर भी नहीं बदलती। इंज लेटदा जांदा जी। समझे ने? क्योंकि तो इको जगह है जिथे टुर के नहीं बदलती है उथे उठने बैठने नाल बतरी के उला नहीं बदलती। ऐ गल जी। जी तवज्जो जी, अगे चलो। और नहीं बदलती मजलिस सवार होने के साथ और उतरने के साथ हर एक ऐसा जो उसकी तिलावत के महल में है। थले खलो के तिलावत करता है तो उतों ही मारी छाल तो घोड़े उत्ते ते फिर दोबारा ऐत पड़ी, घोड़ा जी उत्थे ही है ते मजलिस नहीं बदली, एक शब्द है। ते घोड़ा सवारी रोकी सू उत्ते बह के ऐत पढ़ी ते फिर थले लै गया तो फिर पढ़ी उत्थे ते मजलिस नहीं बदली। कमा फिल खानिया जी, खानिया थले लिखे तातार खानिया।
और नहीं बदलती मजलस, तवज्जो करा जब निक्यो मसला है जो होर, जी और नहीं बदलती मजलस, वो कश्ती वाली गल आ गई है, दूजी गल जे, और नहीं बदलती मजलस बेसैर दाबाती ही उसकी सवारी के चलने के साथ, जब के तकरार करे वो आयत सजदा का लेकिन शर्त है दरा हाले के मुसल्ली हो। सवारी ते बह के नमाज पढ़ रहा है, नमाज विच आयत बार बार पढ़ रहा है, तो हुण मजलस इक्को ही सजदा जे ध्यान करा जे, वो थलो शरह आउंदी फिर क्यों बावजह बनाने मजलिस को मुत्तहिद, ये आखेंगे भी सारी इक्को था आई, क्यों वास्ते ज़रूरत जवाज़े सलात के, क्योंकि जवाज़े सलात वास्ते वे कि सारी जगह नू हुक्मन एक मनो, मनो जी हुक्मन एक मनो बई वो जड़ा है ना बई जफर जड़ा है ना जी एक गड्डी चला रहा है ते पिछे जड़ा है ना जी तू बैठा है तो नफल पढ़ रहे हैं तो तू विच लंबी तलावत की थी तो बस दीने पहुँच गई जी। ये हुण सुहावे तो दीने तक हुक्मन इक्को था है, को था जी नमाज की जरूरत वास्ते, समझ गए? अच्छा जी वो वेखो ध्यान करो, व रुकूबिन व नुज़ूलिन बराबर है कि रुकूब पहले हो जी और उसके बाद क्या हो, ज़ूलो या बिलक्सो यानी नुज़ूल पहले हो। बाद में रुकू को। अच्छा जी इदा कर रहा मुसल्लियन है, समझा जी वो कश्ते ना रौला ना पै जावे, इदा कर रहा मुसल्लियन बहरहाल जब के तकरार करे आयत सजदे का खारज सलात सवारी ते बैठिया ते हुण तकर्ररल वजूब, हुण वजूब तकर्रर हो गया हो जाएगा, इसलिए कि सवारी का चलाना चलना मुजाफ होता है उसके राकिब की तरफ, उसके राकिब की तरफ, ये जरा गल समझनी है, सवारी का चलना मुजाफ है उसके राकिब की तरफ, तो लिहाजा आप टुरदा पे ये सहरा विच आप टोड़ ते आप 3 कदम टुरिए थे, मजलिस बदल जाती है। और ये जब के तिलावत करे उस आयत को सवारी उत्ते, जरा ध्यान करा जावे, बहरहाल जब के नमाज पढ़े किस पर, ताबा पर पस सुना उसने आयत सजदा को दूसरे से, फिर सुना उसने उसको दूसरी मर्तबा, तो मुतकर्रर हो जाएगा वजूब साह पर, और सजदा करे नमाज के बाद। ये सवारी तो नमाज पढ़ रहे हैं, जी नाल वाली सवारी ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆਇਤ ਸਜਦਾ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾ 3 ਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਕਦਮ ਅਗਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਟੁਰਦੀਆਂ ਜ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ में ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਜਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ दो आए 2। ਅਗਰ ਆਪ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, जी फिर ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ 2 ਨੇ। दो ने जी ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰਾਰ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ जी ਮੱਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, जी ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। जी ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ, समझ आ रही और दाबा का सैर मुदाफ है उसके राकिब की, सारी बस तो ड्राइवर ने ना बनी बैठी है, लिहाजा एक जड़ा है ना वो पढ़े तो फिर मजलिस बदलती पई है तो सवारियां दी मजलिस है, नहीं बदलती ये जरा गल समझा जी। मोटरसाइकिल ते पीछे बैठा है तो उनकी मजलिस है, नहीं बदलती कोई, लेकिन जब अगला पढ़दा पिया तो उनकी बदलती पई क्योंकि वो चला रहे जी। सुनते पे हो ए जरा गल समझ, वो कुत्ते भी समझ आए मौली शबान कि काम गड़बड़ हो गए, क्योंकि वो जो दलील दी ना दलील ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋ ਹੁਕਮ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, आए नहीं उन्होंने मजलिस नहीं बदली ए मतलब भी। और मुतकर्रर हो जाता है वजूब, नवा मसला जी, मुतकर्रर हो जाता है वजूब सामे पर, सामे की मजलिस के बदलने के साथ, सूरतों इन मजलिस बदलने पढ़ियाँ जी। जी जी और हाल ये है कि तहकीक एक है मजलिस ताली की,
ਤਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, बैठे जी ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, जी ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। जी ਤਾਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ दो या तीन ਜਿੰਨੇ ਇਸਨੇ ਮਜਲਿਸਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ उन्ने सजदे ਤੇ ने ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੇ सजदे ने ਆ ਗਈ ਜੇ ਸਮਝ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, जी मिसल इसके कि सुना ताली ने एक जगह में पास सुने जी सामे आओ, सुना उसने ताली को एक जगह जगह में जी पास चला गया सामे, फिर लौटा, फिर सुना उसको कि तकरार कर रहा था उसी आयत का। सुना जी, जी एक बार आयत सुन के गया है, गया है कर गया चाह पी के आया, वापस मुड़ के आया तो हाफज ने फिर वही आयत पढ़ते पे ने तो मुतकर्रर हो जाएगा सामे पर सजदा इजमाअन है वो ते वला अगू होना है। अच्छा पूरा कर लिए फिर शरह पढ़ते हैं। और नहीं मुतकर्रर होगा वजूब सामे पर इसके अक्स के साथ वो किए, वो है इत्तेहाद सामे की मजलिस का और इख्तलाफ ताली की मजलिस का। बई तौर के तिलावत की हज़रत साहब ने वो फिर चले गए बाहर मुरीद नू सलाम अलैकुम लैन ते जड़ा सामे सी उत्थे बैठा सी, फिर लौटे तकरार कर हाले के तकरार करने वाला है ताली। पर सुना उसको जालिस ने भी उत्थे ही जिथे बैठा सी ते काफ़ी है उसको एक सजदा अलल असह अलल असाह ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਅਸਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ लिए कि ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲਾ इख्तलाफ कि सामे के लिए सबब तिलावत है या कि सिमा है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ इसलिए कि सबब सामे के हक में सिमा सिमा है जी और सामे की तो मजलिस नहीं बदली तो लिहाजा सजदा भी एक की है ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਜਦਾ एक की है ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜੋ ਇਸ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵੇ ਬਾਬਿਓ। ਉਹ ਤਕਰਰ ਅਲ ਸਾਮੇ ਸੁਜੂਦ ਇਜਮਾਨ ਜੀ, जी ਉਹ ਜਦੋਂ सामे ने मजलिस बदली कारीगरी उत्थे ही ने। बैठे ने ये बहरहाल बाज के कौल पर ये जो उस पर सजदे का तकरार होगा ना, ये किस पर है? वो बाज के कौल पर, किन पर? बास के कोल पर असल रौला है बे सामे पर जो सजदा वाजिब है इसका सबब तिलावत है या सिमा है ऐस उते रौला पैना जी, जरा ध्यान करे जी। बहरहाल बाज के कौल पर पस बेशक सबब वो सिमा है जी तो पस मजलिस सिमा की मुतादद हो गई तो लिहाजा सजदे भी। और बहरहाल जमहूर के कौल पर कि बेशक सबब सामे के लिए भी तिलावत है तो पस इसलिए कि इसलिए कि इत्तेहाद मजलिस बातिल कर देता है तअद्दुद को ताली के हक में। तो चूंकि ताली तो उत्थे ही है ना जी कि कोई नहीं, उत्थे ही। तो जदों सबब तिलावत तो पस नहीं ज़ाहिर होगा ये ताली के गैर के हक में। लिहाजा सामे कौड़ी खेड़ के आ जावे तो ताली उत्थे ही सी। फिर उन्हें सुनी आयत, फिर चाह पी के आया, फिर आयत सुनी, फिर मौली नदीम नाल जड़ा ना बाजार गया इन्हें रोटी छोटी खुआई सो फिर आयत कर सब वही आयत पढ़ते पे ने। ये जमहूरां दे मुताबिक मौलवी जी किन्ने सजदे सामे उत्ते, एक ही सजदा है क्योंकि सबब की है तिलावत है ना ते तिलावत तो मजलिस बदली कोई नहीं। नहीं ए गल जी जी ये जिन्ना आख्या ना सजदे ज्यादा ये उन्हां दे नजदीक जिन्ना आख्या भी सबब की है सिमा है ते समाज तो मजलिस बदली बदल है। गई है जी अलल असह व अलैहिल फतवा, फतवा इसी पर है। फतवा इसी पर है की कि एक ही सजदा है ओ है ना अलल असह है ना ओ आखिर ते जी कि बीसी पर फतवा है बे मजलिस जड़ा है ना वलायत कर सामे पर वजूब नहीं बदलेगा अगर सामे वहीं और ताली मजलिस बदले बदले तो सह ये है कि काफी है उसको एक ही सजदा ताली के तो सजदे ज्यादा ज्यादा होंगे होंगे। लेकिन सामे का एक ही सजदा तो है इसी पर फतवा है। फतवा इसी पे है जी और इख्तियार किया इसको सहबेदा है काजी खान ने काल हलबी वाबी ना खोज हम इसी को लेते हैं काला फिल मिन्ह, ध्यान करा जी मिनुल गिफार आशिया है।
ये बात फायदा देती है तसही कौल, कौल की तसही का केड़ा कौल के सबब सामे के हक में कौन है सिमा है ना कि तिलावत। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਲੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ बदल गई, ਤੇ ਜੇ ਤਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ सामने दी भी नहीं बदल, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਠੁੱਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜਦਾ ਰਵੇ। बदल जी, ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਸਬਾਬੇ ਸਿਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। अपना लिहाज है जी, ਕਹਿੰਦੀ ਮਜਲਿਸ ਇੱਕ ਜੇ ਬਦਲੀ बदली है जी। है। ਉਹ ਵੇਖੋ और तईद करता है इसकी वो जो गुजर गया असर से केड़ा के सजदा उस पर जिसने सुना किसको आयत सजदा मन सामे आहा अखरज इब्न अबी शैबा मौकूफन अला अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। बाज ने कहा है कि तकर्रुर होगा सामे पर भी ਜਦੋਂ ਤਾਲੀ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਦਲੀ ਨਾ जी, थोड़े सामे वो तलफी ला के बैठा है तेंदी भी। मजलिस बदल गई। और यही इख्तियार है किसका लामा इस भी जापी का, और इसी पर फतवा है। दूजी गल आई जे क्योंकि सबब तिलावत बनाओ तिलावत बढ़ाया जी, और नकल किया इसको अकमल ने कीला के साथ वालहल फतवा, और इसी पर फतवा है। और ये कौल है फ़खरुल इस्लाम का क्योंकि मजलिस ताली की जब बदल गई ना के सामने की मजलिस तो मुतकर्रर हो गया वजूब किस पर, इसलिए कि हुक्म मुज़ाफ है किधर बाप की तरफ, और वो तिलावत है ना के की तरफ, और वो आगे जो समझे दूजा कौल है वहाजा, और ये वो है कि उस पर कौन है जमहूर है, इसलिए कि सही ये है कि सबब सामे के हक में वो तिलावत है, जैसा कि ताली की हक में कौन तिलावत है शाबाश है। और सिमा शर्त है किसका अमले तिलावत का सामे के हक में जमहूरों का ये मजहब है। समझ गए हो? लिहाजा इस दे मुताबिक ताली की मजलिस बदली दोवां दी बदल गई, ताली दी नहीं बदली। सामने की नहीं बदली। अगे देखो बच्चों पहला और मकरू अच्छा वला सफिल हदीस है, और नहीं है हदीस में बयान किसका सबब का, बल्कि बयान है वजूब सामे का, बस उनके में सबब नहीं दसिया जी। और कज़ाफ़ी शरा काल सैयद पस तहकीक मुख्तलिफ होगी तरजीह, क्योंकि दोवां गल्लां में तसीह आ गई है। यही भी सामे दी मजलिस बदली है जी, ते ताली दी नहीं बदली, ते आया सजदा एक के या ज्यादा ने, दोवां गल्लां दी तरजीह आ गई। जे सबब बनाओ तिलावत नूं ते सजदा एक के, जे सबब बनाओ सिमा नूं ते सजदे फिर मुतकर्रर हो जाए। ऐशा बस वापस चलो। और मसला जी ये मजलिस पूरी हो गई है और मकरू है ये कि पढ़े मौलवी अरसलान सूरत और छोड़ दे सजदे की आयत सूरत से, वो ना पढ़े बेकर सजदा ना करना पै जावे। ये काम किए मकरू है, क्यों मकरू? इसलिए कि ये मुशाबे है इराज करने से, उससे ये उससे इराज करने के मुशाबे है। मुशाबे, समझियो गल? ऐशा बस नहीं मकरू अक्स इसका, और वो ये है कि अकेला करे सजदे की आयत को कारी अब्दुल्ला साहब किरात के साथ, ये मकरू नहीं, सिर्फ एक आयत पढ़े बाकी छोड़ दे, इसलिए कि ये मुबादरत है सजदे की तरफ, सजदे की तरफ जी। ये चंगी गल है। लेकिन आंदे ने कली आयत ना पढ़ो, लेकिन मंदूब है मिलाना आयत का या मिलाना अक्सर का एक आयत से इलैहि उसके साथ, यानी आयत सजदा के साथ, क्यों बावजह दफा करने तवाहम तफदील के ना होवे बिकारी अब्दुल्ला साहब सजदे वाली आयत नूं फजीलत वाली आयत समझदे ने, बाकी नूं फजीलत वाली नहीं समझदे। इस माम को बचने वास्ते, बचने वास्ते ओ भाई जी है ओ ए गौर करो ना, मौलवी जी हकीकत नहीं हैगा, लेकिन वहम ने उथों भी बचो। बचो की ये वहां में भी बचो। ए वेख लो तुहाडे सामने जो मसले जी सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। हुण पिछला जेड़ा है वो मकरू इस वास्ते कि रूह गर्दानी के इराज के मुशाबे हैं, मुशाबे है जी, क्योंकि क्या थले आ रहा अगर हकीकत ने इराज करो तो कुफर है, कुफर है जी। तो जो कुफर के मुशाबे हो वो मकरू तहरीमी हो गया जी। इसी तरह जो है ना वो सिर्फ आयत पढ़ता है, सिर्फ यही आयत पढ़ता है जी, आगे पीछे नहीं पढ़ता, पढ़ता। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वह मैं शायद इसको फजीलत अफजल जानता है, हालांकि वो जानता नहीं। जानता नहीं जी।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। व कोरेहा यकरा ए तहरीमन सूरतन की सूरत मिसल इसकी आया, पूरी सूरत पढ़ी आयत छड़ी, या इसी के मिसल आयात, वो आयात के जिनमें आयत सजदा है। 5-6 आयतां पहलों पढ़ लियां हैं जी, 5-6 आयतां अगों पढ़ लियां, विचों आयत छड़ दी, या 5-6 पढ़ के आयत सजदा ते जाके साह चढ़ गया, बस कर दी। ये भी वही सूरत है, ये भी पूरी सूरत पढ़े आयत छड़े, या चंद आयतां पढ़ियां अगों पिछों ते आयत सजदा छड़ दी, फिर भी यही गल ही। इज़ा तारा कहा और लेना युशबेउल इस्तिनकाफ अनहा, और ये तो मुसलमानों के अखलाक में से नहीं है क्या कि अल्लाह के कलाम से क्या करें, एराज करें। हाय, इसलिए कि हकीकी एराज कुफर है, जी हकीकी एराज कुफर है किंदे कोलों, अल्लाह की आयत से। अल्लाह के कलाम से हकीकी। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना जी मैंने सही गल जदों दा मैं कुरान शरीफ पढ़दा पैना, कोई थोड़ा जिहा कोई शऊर है उहदा, मैं इस गल ते डरदा ही रहना कि भी तकदीबी आयात दा मतलब की है। जी भी क्या है मतलब है कि बंदा जलसा कर रहा हो तो मैं कुरान पाक की आयतों को नहीं मानता हूँ, जुटलाता हूँ, ये मतलब है, या बद अमली, रूह गर्दानी, बाकी सारा कुछ पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, बद तो बद नाजरे एक बारी पढ़िया फिर वो भी भुल गया है, ये भी है कि नहीं आउंदा इस मौलवी जी। कसम मैं इस गल मुतरद्दिद रहना वा जी, तुहानूं भी परेशानी होनी चाहिए भी जिहड़ा साडा निज़ाम है ये भी तकजीबी आयात बनदा है कि नहीं बनदा। अल्लाह दे प्यारे वेखो इस्तिनकाफ, हाय मेरी तौबा, ये अन्ना हो इसलिए कि हकीकी रूह गर्दानी की है, तो लिहाजा पस वो जो होगी मुशाबे रूह गर्दानी के मौलवी जी वो मकरू होगी। अंदाजा लाओ तुम, जैसा कि बिनाया में है, और इसलिए कि ये बात ऐ जरा सजदे वाली आयत नहीं सु पढ़ी, इसलिए कि ये बात वहम देती है फरार का लजूम सजदा से, इहदा गोया कि अमल दसदा यार सजदे कदे ना होंदे तो ठीक सी, इहदा अमल गल दसदा है ना कि छड़ जू रियायत, ये मतलब है ना फरार सजदा फरार है, और हिजरान है बाज कुरान को छोड़ रहा है वो, और कुल ये क्या है, आए मेरी तौबा, और लेकिन मंदूब है, लेकिन इसलिए कि ये अबलग है इजहार एजाज में, और अदल है आयत की मुराद पर। को नहीं समझ आई कुरान पाक मौलवी जी मोजिज़ उनके मुकाबले कोई कलाम नहीं बन सकता, तो वो इवें कि जिहड़ा एक मजमून है ना की है एक मजमून, वो पूरा कदे पढ़िया जाए तो पूरा इजाज फिर ज़हर हुंदा है, पूरा एजाज फिर ज़हर हुंदा है। इस वास्ते कुछ आयतां पहलों कुछ पिछों मिला के पढ़ो ताकि वो मजमून पूरा हो जाए, और जिहड़ी मुराद है वो पूरी वाजे हो जाएगी। मसलन कोई भी वाक़या जिहड़ा उत्थे सूरत नाल जुड़िया अगे पिछे, वो जिसले सारियां आयतां पढ़ियां जान तो मजमून पूरा वाजे हो जाएगा। इस वास्ते मंदूब है कि कुछ आयतां मिला लवे, उसके साथ बराबर है कि वो आयतें उससे पहले हो या बाद में हो, या कुछ पहले तो कुछ बाद हो, भी ठीक है जी। और दफ़े यानी तफदील सजदे के आयत की किस पर, बाकी कुरान पर। मसला सुनिया जे मसला, क्योंकि कुल इस हैसियत से कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है एक रुतबे में, एक समझिए गल, इस हैसियत से कि कुरान अल्लाह ताला के कलाम है, ये रुतबा वाहिदा में, अगरचे बाज के लिए फजीलत की ज्यादती है, वो सवाब दे एतबार नाल 3 बारी कुल शरीफ पढ़ो पूरे कुरान दा सवाब साढ़े फायदे वास्ते सुनियो। क्यों बावजह मुश्तमिल होने बाज के अल्लाह जल्ला जलालो की सिफात के जिक्र पर, इस वजह तो उन्होंने दी फजीलत है, लेकिन कलामुल्लाह होने के एतबार से ये रुतबा वाहिद है। सिर्फ कुरान शरीफ नहीं, जितनियाँ अल्लाह दियाँ किताबां नाजल ने, किताबुल्लाह होने के एतबार से रुतबा वाहिद है। फिर फजीलतें हैं वो अल्लाह ताला ने रखी हैं जी जी, शाबाश।
वापस चलो। और मंदूब है इख्फा उसका, यानी मुस्तहब पसंद किया है मशे मना करना जी, पसंद किया है नवा मसला, पसंद किया है मशाइख ने आयत सजदा का इख्फा मिन गैर मुतअहिबिन, तैयारी सजदे के लिए तैयारी करने वाले के गैर से। जिथे तलावत कर रहे हैं ना, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ जी। तो शफकत करते हुए सामीन पर, अगर नहीं तैयार वो सजदे के लिए तो फिर क्या करे? तिलावत कर रहा है ना, तो सजदे की आयत को आहिस्ता पढ़ जाए, सजदे की आयत को आहिस्ता पढ़। व नोदे बाइख्फा हो, हाँ बंद पे हो। काला फिल मुहीत, अगर हो ताली वाहदा हो तो पढ़े जैसे, पावे जहर ते पावे, और अगर हो ताली के पास जमात, पावे एक बंदा और बैठा है, तो फरमाया हमारे मशाइख ने अगर कौम तैयार है किसके लिए, और वाक़या हो ताली के दिल में ये बात कि नहीं मुश्किल डालेगा उन पर, नहीं मुश्किल होगा उन पर सजदे का अदा करना, तो हुण मुनासिब है ये कि पढ़े आयत सजदे को भी और जिमें बाकी जाहर पढ़ रहे हैं, हत्ता के सजदा करे कौम उसके साथ है वो, इसलिए कि इस काम में तरगीब है उनके लिए, किस पर? जब ऊंचा ऊंचा पड़ेगा। और अगर हैं वो मुहदसिन बेवुजू ने, या वाक़या हो जो बेवुजू हो तैयार तो कौन रहेगा? तैयार केड़ा होंदा है? बावुजू। या वाक़या हो ताली के दिल में कि मुश्किल हो जाएगा उन पर ये, तो फिर मुनासिब है ये कि पढ़े आयत सजदा को किथे जी का मतलब है ऐसा, और ना जाहर करे, ना जाहर करे। होना जरा मसला समझा जाए, अगला बोले बहस बैठे है कोई नहीं, ठीक है उस्ताद जी मैंने को उन्हें मुखातब किया यार, और तू कड़ा वास्ते बचने के मुस्लिम को गुनाहगार करने से, और ये बात मंदूब इले है कि दूजे नू जान के गुनाहगार ना करो, दूजे नू जान के गुनाहगार ना करो। शरीयत इस गल वल बुलांदी है, ये मतलब वज़ाल का मंदूब इले, बे शरीयत इस गल वल बुलाया सानू, केड़ी गल वल? दूसरिਆਂ ਨੂੰ गुनाहगार ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। बड़ा बड़ा कुलिया है भी शरीयत का कि दूसरों को गुनाहगार बनाने से बचो, कि दूसरों को गुनाहगार बनाने से बचो, दूसरों को गुनाहगार बनाने से बचो, बनाने से बचो। समझे जी? मुसलमानों को गरीबां नूं खामखा जलील ना कीता जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब ना जाने ताली सामीन के हाल को, भाई ये पता नहीं तैयार हैं कि नहीं, तो फिर मुनासिब है इख्फा उसका, किसका? आयत सजदा का। और राजे एक और मसला जी, और राजे वजूब है मुतशागिल बेअमल पर, और नहीं सुना उसने आयत सजदा को ज़जर करते हुए उसके लिए उसके मशगूल होने से अल्लाह ताला के कलाम से, पस उतारा जाएगा वो शागिल गैर सामे को सामे की जगह। लेकिन ये मसला फिर आ गया, ये हो रहे मतलब ये कि भाई एक बंदा ਜਿਹੜਾ ना कुरान शरीफ पढ़ रहा एक बंदा, तो उत्थे एक बंदा है कि भी कम लगा है, वो मसले वखरे ने, भी कोई सुता है तो उच्चा कुरान शरीफ ना पढ़ो, लोग अपने काम में मशगूल ने तो उच्चा कुरान शरीफ ना पढ़ो, इंज दा माहौल नहीं सी, उंज सी। तो वो बंदा ਜਿਹੜਾ ना कुरान शरीफ उच्चा पढ़ रहा है, तो उत्थे बंदे सन, तो एक बंदा उत्थे अपने काम लग पे, मोबाइल नाल खेडन लग पे, तो उन्हें सुने ही कोई नहीं। इस उत्ते जजर करो भी तेरे ते सजदा वाजिब भी कर दिए जी। तो वो है भी ਜਿਹੜਾ 5 नमाज़ां पहुँचा जाता सजदे पहुँचा गया, तो उन्हें केड़ा कोई जी।
ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਣਾ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੰਦੂਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ तरीका किंदा सदा करन दा। और मंदूब है क़याम उसके लिए जिसने तिलावत की बैठ कर बह के तिलावत की थी है ना तो सजदा करना है, सजदा आ गया है। मंदूब है कि खलो जाए, लो जावे खलो के तो सजदे थले जाए ताकि पूरा खुरूर पाया जाए। कि पूरा खुरूर पाया जाए। नहीं समझे? आगे वरना तो अकल को पूछो ना तो रुकू च अद्धा झुक गया है क्या है जी? तो इथों अगर थले चला जा, जा सकते जी लेकिन फिर वापस लिया इनू जी ताकि पूरा सीधा ते फिर पूरा चुके। चुके जी। फिर सजदा उस तिलावत के लिए रवायत की गई यही बात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा से और अखराज इब्न अबी शैबा में हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुने जी वल बहकी शुअबुल ईमान में हदीस उम्मे सलमा अज़दिया मुरसलन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो इंज करके करे हुण वेख ना शरा व नोदे बल क़याम जैसा कि मंदूब है उतरना उस शख्स के लिए जिसने तिलावत की आयत सजदा राकिबन ताकि सजदा करे उसका ज़मीन पर। मंदूब है उत्ते भी कर देवे तो हो जाएगा, लेकिन मंदूब एक थल ये नमाजी की गल नहीं हो रही। जेड़ा सवारी दी नमाज पढ़ रहे उनकी गल नहीं, जेड़ा वैसे पढ़ रहे। रोवे यान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसलिए कि खुरूर और थले जाना वो खुरूर के मदा की गई उस खुरूर के साथ उलाइका फीहे अकमालो यही है कि उसमें पूरा खुरूर हो। सुनिया जे तो तो खलो के थले जाए तो है जी चुकना। वाफिस सैयद और मंदूब है ये के खड़ा हो और गिर जाए किधर सजदे की तरफ सजदा करते हुए थले चला जाए। और अगर होश पर सजदाते कसीरा और अगरचे होश पर क्या सजदाते कसीरा फिर भी उतों थले खलो के फिर खलो के। और मुस्तहब है जब फारिग हो जाए सजदे से ये कि खड़ा हो जाए एक बार फिर खलो हो जाए फिर बेशक बह जाए। पूरा मुस्तहब है जी पूरा 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 सीधा तो फिर खुरूर फिर एक बार खलो जाए। मुस्तहब अमल है तो मुस्तहब अमल वास्ते हुंदा है, छड़ने वास्ते नहीं हुंदा, मुस्तहब भी करने वास्ते हुंदा है। भला वे अच्छा भाई मेरे ओ यारो वापस चलो। और मंदूब है ये कि ना उठाए सामे अपनी तिलावत के वक़्त अपना सर सजदे की तिलावत के वक़्त सर अपना सजदे से पहले सर उठाने सजदे के ताली से इसलिए कि यही असल है सजदे के वजूब में। पस ताबियादारी की जाए उसकी अदायगी में और नहीं है ये हकीकत इक्तिदा। खाने च पई आ बई उन्हें तिलावत की आए तो सजदा तो वह सजदे में चला गया सुनने वाले सारे सजदे चले जान जिथे ते बैठे ने सजदे चले जान तो कोशिश करना उन्हें नाल पहलों ना उठ बैठे सजदा हो जाएगा। ये मंदूब बयान हो की बयान हो रहे मंदूब कोशिश करने कि वो पहले उठे थे बाद बचे उठन उन्हें उच्ची सुच्ची नहीं पढ़ना उंज बई ये तस्बीहां 5 पढ़ लेन। ये हकीकत इक्तिदा नहीं है, ये हकीकत इक्तिदा नहीं है, लेकिन चूंकि ताली असल है असल है उन्हें पढ़िया तो सजदा पिया है लिहाजा उनकी सजदे विच उनकी ताबेदारी की।
और इसीलिए कल पूरी कर लो फिर आगे चलते हैं। और इसीलिए नहीं हुक्म दिया गया ताली को आगे होने के साथ, चूँकि हकीकत इक्तदा ने भी वो आगे होवे, और नहीं हुक्म दिया गया सामेऊन को किसका, सफ बनाने का। बस सजदा करें उसके साथ जैसे हों और जैसे थे। कालो शाखुन भावें अगे पिछे जिथे हैं सजदा करते, सिर्फ ये वे कि भी उन्हें पिछे करन ते पिछे उठन जी। हो वेखो वे बन ओदे बाला यार फासा में हो, सुनते पे हो। और इसी तरह ये तो भी सिर ना पहले उठान। और इसी तरह मुस्तहब है ये कि ना सबकत करें सामेईन ताली से सर रखने में, ए दो में मुस्तहब ने। वैसे कर लेना बखरा हर्ज कोई नहीं। मुस्तहब है कि पहले सजदे विच कौन जाए, ताली जावे, उस बाद सामे ते पहले सिर कौन उठाए, ताली उठाए ते बाद सामेन उठा। शाबाश। और देखो वाफिस सही, अच्छा जी ये पिछे गल रहे नहीं कि वाफिस सही है ना होगी अगे जी। बनो दे बा वाले दा ला यो मारू ताली आंदे ने ये तो आख्या ने भी ताली जड़ा ना भी इनू ये हुक्म नहीं भी खाम खा की होवे अगे होवे तो बाकी पिछे होन, लेकिन कहते ने ये बात मुखालिफ है उसके जो बाबे की दूसरी शरह में है, केड़ी इमदादुल फत्ता ते नवाजल से नकल किया है। केड़ी गल वो वे कि मुस्तहब ये है, मंदूब ये है कि आगे हो जाए कौन, अच्छा जी। ये बात मुखालिफ है उसके जो शरह में है नवाजिल से कि ये कि ताली आगे हो जाए और सफ़ बनाए लोग उसके पीछे, आगे जो समझ। मगर ये कि कहा जाए कि ये भी अलावा जिन नुदब है, ये भी वो आगे हो जाते सारे पीछे सफा बना। और नफ़ी जिहड़ी आखे ना भी इत्थे बयान है भी सफ़ा ना बनाना, ये नफ़ी नफ़युल अमरे मुनसब अला सुन्नतिल मुअक्कदा है। सफ़ा बनाना सुन्नत मुअक्कदा नहीं, उनका आगे होना सुन्नत मुअक्कदा नहीं, तो ये मंदूब है वे ले दोवें गल्लां कट्ठियां ने भी ये काम सुन्नत मुअक्कदा नहीं ते मंदूब है, ये दोवें गल्लां कट्ठियां ये कोई नहीं। जोर असर दियां चार सुनता सुनते मुअक्कदा नहीं, लेकिन सुनता है ये दोवें गल्लां कट्ठियां ने कि नहीं, मतलब है जी। और जिक्र किया है दिराया में, लो पुफी की गल भी आ गई जी कि औरत सलाहियत रखती है इमाम बनने की रजुल के लिए इस मसले में, क्योंकि ये इमामत सूरिया है हकीकिया नहीं है जी। जदों मौलवी उस्मान ब्याह करेगा इंशाअल्लाह 5 सालों बाद, उदों जड़ा है ना जी इहदी बीवी जी हाफिज़ ने मिलनी तो वो आया तो सजदा पढ़ती पई है, चलो नाजरी भी तो पढ़ सकती है, तो ये बैठा पिछे सुनता पे अदब नाल, तो फिर बीवी सजदे च गई तो मगर इक्तदा ही सजदे चला गया। इत्थे इमामत हो गई किंदे, औरत दी इमामत हो गई। अब देख ले एक जुजी निकल आई, लेकिन गैर नहीं कि बगानी कुड़ी दे पिछे बह के सजदे करने ने। महरमा की गल जी। चलो जी, अच्छा जी। और है सुकानू बुलाओ मुता व कैफ कानू ए अला, मतलब सफ़ा नहीं बनानी है, सुन्नत मुअक्कदा है जो नहीं, लिहाजा उसके मुताबिक एक मंदूब है, अगर बना लें तो कोई हर्ज नहीं है। चलो जी, बदल जाती है मजलस इंतकाल करने के साथ मजलस से, अगरचे मुसद्दी हो और ताना तड़ने वाला जी एक शाख से इला गुस्लन शाख की तरफ, और इंतकाल करने से एक शाख से दूसरी शाख की तरफ, और तैरने के साथ नहर में, तैरने के साथ नहर या बड़े हौज में, असाह में, और नहीं बदलती मजलस घर के जावियों के साथ और मस्जिद के कोनों के साथ, अगरचे बड़ी हो मस्जिद, और नहीं बदलती मजलस कश्ती के चलने के साथ, और नहीं बदलती मजलस एक रकत के साथ और 2 रकतों के साथ, और 1 घूंट पीने के साथ, और 2 लुकमे खाने के साथ, और इतना ना भी 1 घूंट पीने के साथ या 2 घूंट पीने के साथ, 1 लुकमा खाने के साथ या
और चलने के साथ, और 2 कदम चलने के साथ, और 2 कदम चलने और नहीं बदलती मजलस, और नहीं बदल टेक लगाने के साथ, और बैठने के साथ, और खड़ा होने के साथ, और सवार होने के साथ, और उतरने के साथ, अपनी तिलावत की जगह में, और नहीं बदलती मजलस, अपनी सवारी के चलने के साथ, सवारी के चलने दरा हाल के नमाज पढ़ने वाला हो। और मुतकर्रर हो जाता है वजूब तक हो जाता है वजूद सामे पर, सामे पर, सामे की मजलस के बदलने के साथ, सामे की मजलिस के बदलने के दरा हाल के मुत्तहिद हो मुताहिद हो मजलस ताली की, मजलिस ताली ना कि उसके अक्स के साथ के साथ असह पर। और मकरूह है ये के पढ़े के पढ़ सूरत और छोड़ दे सजदे की आयत, ना कि अक्स इसका। और मंदूब है मिलाना आयत का या अक्सर का आयत सजदा के साथ। और मंदूब है इख्फा आयत सजदा का गैर मुताहिब लिस्सजदा से, गैर मुताहिब लिस्सदा से, जो सजदे के लिए तैयार नहीं हो, केड़ा बेवुजू। बेवुजू और मंदूब है खड़ा होना, फिर सजदा फिर सजदा तिलावत के लिए, तिलावत के लिए और ना उठाए सामे अपना सर सजदे से, जैसे सजदे के ताली से पहले। सजदे की ताली से पहले जी वो ऐत सजदा का ताली, और ना हुक्म दिया जाएगा ताली को तकद्दुम का, और ना सामेऊन को। ए हुक्म नहीं होते है अमर, भाई ये अमर नहीं किया जाएगा, यानी सुन्नत मौक़दा नहीं है। और ना सामेऊन को ना सामी सफ बनाने का, सब बना बस सजदा करें सजदा करें जैसे हों। जैसे हो